बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मसरूफ़ होंगे क्योंकि ऐसा है कि रबीउल अव्वल का महीना जब आता है तो बहुत सारी शादियाँ, बहुत सारे ओकेज़न जो हैं वो होते हैं। और इस महीने में तो बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं क्योंकि मुहर्रम और मुहर्रम के बाद सफ़र और सफ़र के बाद रबीउल अव्वल जब आता है तो रबीउल अव्वल में बहुत सारी शादियाँ होती हैं और रमज़ान से पहले पहले वो शादियाँ जो होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं कि उसके बाद फिर रमज़ान की ऑब्वियसली तैयारी होती है, फिर ईद के बाद शादियाँ होती हैं। शादियों में आपको पता है कि वैसे तो हम शादियों में जाते हैं और अब शादी की तकरीबात थोड़ी सी लिमिटेड होती चली जा रही हैं। यानी शादी में क्या होता है कि अब शादी वलीमा एक ही जगह हो जाता है, या सुबह में निकाह हो गया और शाम में जनाब रुखसती के साथ ही वलीमा भी हो जाता है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो गए। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला जितनी भी शादियाँ हो रही हैं अल्लाह ताला उन सबको कामयाब बनाए, बेहतरीन है। और जो दोनों फ़रीक़ैन हैं, दोनों ख़ानदान हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत नेक तौफ़ीक अता करे, एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे को समझने के बाद अपनी लाइफ को स्टार्ट करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शादी की तकरीबात में एक जो होता है, एक तकरीब जो अब भी किसी किसी घरानों में होती है और पहले तो ज़्यादा होती थी कि रत जगह होता था। अब रत जगह क्या होता है? रत जगह ऐसा होता है कि जी फैमिली के तमाम लोग जो हैं वो डिनर के बाद जो है वो क्या होता है कि रात भर जागते हैं, खाना पीना और गाने और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। एक फेस्टिविटी होती है और अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। उसमें क्या होता था, पहले ये होता था कि जनाब जब शादी होती थी और उसमें रत जगह होता था और रत जगह के अंदर क्या होता था, कुछ बड़ी बूढ़ियाँ होती थी जो मिलके क्या होता था वो बनाती थी, गुलगुले बनाती थी। और वो गुलगुले मीठे इतने मज़े के वो लगते हैं। और उसके साथ ही बनती थी खीर, ठंडी खीर और गर्मा गर्म गुलगुले, इसका एक कोई शानदार सा कॉम्बिनेशन था। तो मैंने सोचा कि शादियां भी हो रही हैं, ईद के बाद भी होंगी, अभी भी हो रही हैं, तो आप भी एक अपने घर में एक छोटी सी तकरीब रखें, ढोल की अगर है तो आप जगह कर लें, या बस ऐसे कि 12-1 डेढ़ बजे तक का आप फंक्शन रखें, उसमें आप ये चीज़ें बनाएं, ख़ुद बना लें, खीर पहले से बना के रख लें और गुलगुले जो हैं वो सीधे बनाएं, तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। और ये तकरीब में बहुत ही सुपर हिट रहेंगे, आप देखिएगा। क्योंकि रिसेंटली भी मैंने भी ये किया था, मेरे भांजे की शादी थी और उससे मैंने ये करा था, ढोलकी में खीर और उसके साथ गुलगुले। यकीन करें लोगों ने बहुत शौक से खाए। क्योंकि मुझे याद है हमारे बचपन में होता ये था कि जिस दिन हमारे घर में आटा बच जाता था, वो आटा ख़मीर हो जाता था, तो हमारी वालदा जो है फ़ौरन इसमें कुछ सूजी कुछ चीज़ें मिला के ना वो गुलगुले बना लेती थी। तो आप देखिए, एक तो ये कि वो रिस्क के ज़ाया होने से भी बच जाती थी चीज़, और वो बच्चे शौक़ से भी खा ले। बस बहुत ज़्यादा ख़मीर नहीं होता था, लेकिन हम दुआ करते थे कि हाँ ये 2 पेड़े का आटा जो है ना थोड़ा सा ख़मीर हो जाए तो उसके गुलगुले बन जाएंगे, तो बहुत अच्छे लगते हैं। वो गुलगुले कैसे बनते हैं, हमने तो ज़ाहिर आटे को ख़मीर यूँ नहीं किया, ख़मीर डाल के ख़मीर किया है इसको। तो वो कैसे बनेंगे ये आपको बताएंगे और आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबके लिए बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं हमारी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। वैसे कि शादी की तकरीबात पे जो इतने लवाज़मात, इतनी चीज़ें, इतना फंक्शन में जो है बहुत हल्ला गुल्ला होता है, इसको भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर शख्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग इसको करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें और किस तरीके से चीज़ों को लेके जाएं। क्योंकि हमारा ये माशरा जो है ना, ये क्या है कि हम इससे बहुत डरते हैं, लोगों से डरते हैं कि भाई हमने अगर ये चीज़ नहीं की तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन बहरहाल हर शख्स अपनी जेब के मुताबिक करता है। खुश होने का शौक़ हर शख्स को होता है ना। तो खुशियों को आप इस तरह से सेलिब्रेट करें कि दूसरा उससे नाखुश ना हो। तो बिल्कुल हम इसी तरह से करते हैं कि जनाब अपने घर में कोई ऐसी बड़ी तकरीब रख ली, कुछ कर लिया हो, हल्ला गुल्ला ये वो, फिर कहीं थोड़े दिन के बाद दूसरी तकरीब हुई, वहाँ हम कहते हैं हो भाई इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। हालांकि हर शख्स अपने बच्चों की जब शादियाँ करता है, बेटा या बेटी की शादी करता है, तो वो खुले दिल से करता है। और जो बाप है ना, वो बच्चियों के लिए ये चाहते ही हैं कि उनकी दिल की जितनी ख्वाहिशात हैं वो पूरी होना चाहिए उनकी शादी में। लेकिन अगर हम सुन्नत की पैरवी करते हुए अगर शादी ब्याह को करेंगे तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन ज़ाहिर है कि हम सोसाइटी से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हैं कि हम ये चीज़ें इतना करते नहीं। लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि पहले मैंने नोट किया था कि मेहंदी की एक तकरीब होती थी कि लड़के वालों की मेहंदी जा रही है, फिर लड़के वालों की यहाँ से मेहंदी आ रही है, तो 2-2 तकरीबात होती थी। फिर माइयों अलग होता था, फिर मिलाद की महफिल एक अलग होती थी, फिर शादी, वलीमा, चौथी, इतनी चीज़ें होती थी। तो मैंने अब नोट किया कि काफ़ी चीज़ें इसको बेहतर समझा जाने लगा है और ये लोग बहुत करते हैं कि हाँ तकरीबात को कम से कम किया जाए। तकरीब में लोग कम हो, लेकिन
फेस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, दिलों को खुश होना चाहिए कि पैसे आप खर्च करें तो सब लोग खुश होना चाहिए। और जो एक नया कपल है उसके लिए भी बहुत सारी दुआएं होती हैं कि अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। तो आज हम वही खीर बना रहे हैं, यहाँ पे कस्टर्ड खीर बनेगी और इसके अलावा गुलगुले बनेंगे। कस्टर्ड खीर के लिए यहाँ 1 लीटर दूध जो है वो हमने रख दिया है, ये गर्म हो रहा है, इसमें उबाल तो नहीं आया लेकिन बालल गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे चावल। अब चावल जो है ये मेरे पास है बॉयल किए हुए चावल। बॉयल किए हुए चावलों को मैंने क्या किया था कि बस इनको बॉयल, सिंपली बॉयल, से कुछ भी ऐड नहीं किया, बॉयल करके। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि मैं चावलों को बॉयल करके पैकेट्स बना के उसको रख देती हूँ 2 लीटर दूध के हिसाब से, कि 2 लीटर में मुझे इतने चाहिए। 2 लीटर के अंदर क्या होता है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 कप के करीब चावल डालें, यानी बॉयल हुए हुए, कच्चे नहीं, बॉयल हुए हुए डालें तो बेहतरीन खीर उससे तैयार हो जाती है। तो मैं पैकेट बना के रख लेती हूँ जिससे कि इंस्टेंटली आप बना सकते हैं। वरना आपको फ़ौरन चावल बनाने बॉयल करने हो। अच्छा, कुछ खीर ऐसी भी बनाई जाती है जिसके अंदर हम दूध के अंदर ही चावल डाल के बनाते वो खीर भी बहुत ही को मज़े की बनती है। इट्स अप टू यू कि आप कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं भी ये तरीका अख्तियार करती हूँ कि पहले से चावलों को बॉईल करके पैकेट्स बना के उसके रख देती हूँ और फिर जिस ज़रूरत होती है उस वक्त हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, बॉईल किए हुए चावल हैं और ये 1 कप है। ठीक है जी। अब कस्टर्ड खीर जब बनती है ना तो उसमें थिकनेस जो है ना वो कस्टर्ड से भी आती है। अच्छा, कस्टर्ड जो है यहाँ पर जो आप इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे आप कौन सा, आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि वनीला कस्टर्ड पाउडर एक ऐसा है कि सारे फ्लेवर्स को साथ लेके चलता है। अगर आप इसमें मैंगो फ्लेवर या इसमें पिस्ताचियो फ्लेवर या इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कोई भी डाल देंगे ना तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। इन तमाम चीज़ों में सबसे बेस्ट रहता है। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर घी का शामिल कर देंगे। ठीक है ना, 1 टेबल स्पून। इससे आपकी खीर में टेस्ट भी अच्छा आएगा और क्या है कि एक शाइन भी इसके अंदर आएगी। सिर्फ ये 1 टेबल स्पून ये इसके अंदर डाल देते हैं। आप बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसको हम मीडियम हीट के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं। जब देखेंगे कि चावल अच्छे से कुक हो रहे हैं, थोड़ा सा गाढ़ापन आ रहा है, तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर हमने लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर और वो है 1 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून भी आप इसमें ले सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी डालेंगे। पानी डालेंगे उसके अंदर हम तकरीबन आधा कप से ज़्यादा ही डालेंगे, वरना आप नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे भी कर सकते हैं या फिर इसको दूध से भी आप बना सकते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप उसी तरह से इसको बना लीजिएगा। ये हमने पकने के लिए रख दी। अब चूँकि चावल तो हमारे पास बॉयल हैं, बट हमें थोड़ा सा फिर भी इसका ख्याल रखना है कि हमारी खीर जो है वो चावल जो है उसके अंदर अच्छे से पक के, दूध के साथ पक के अच्छा सा फ्लेवर रिलीज़ कर दे। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बेहतरीन हो जाएंगे। अब एक काम हम ये करते हैं कि ये जो हमने तेल गरम होने के लिए यहाँ पे रखा था, अब तेल ले लें इसके गरम पकाने के लिए, या फिर आप इसके लिए घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें गुलगुले तैयार करेंगे। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अब चीनी हम इसके अंदर जो शामिल करेंगे वो डालेंगे तकरीबन आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा, 3/4 कप से थोड़ी सी कम डालेंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कस्टर्ड आ गया है, वनीला जिस चीज़ में भी पड़ा होता है वो मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो ये बड़ा बैलेंस किस्म का मीठा होगा। आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। चीनी अभी हम नहीं ऐड करेंगे, थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे जब हम इसमें कस्टर्ड डालने लगेंगे। कस्टर्ड से पहले हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, लेकिन चावलों के साथ हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है। कुक इस तरह से करेंगे कि ज़रा चावल अच्छे से गले हुए तो हैं, बट थोड़ा सा इसका एक अच्छा सा गाढ़ापन इसमें शामिल हो जाए ना, तो बिल्कुल होगा जी। इसको हम पकने देते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर हम जो गुलगुलों के लिए हमें क्या करना है। वैसे तो गुलगुले में आप यकीन करें कि आटा खमीर हो जाए, उसमें थोड़ा सा डाल दें। देखिए यही इसी तरह की देसी चीज़ें हमने खाई हैं बचपन में अपने ना, कि शाम की चाय पे कभी ऐसा हो गया तो फ्रेंच टोस्ट बना लिए, नहीं तो फिर ये कि गुलगुले अगर आटा थोड़ा खमीर हो गया, हफ्ते में एक आध दफ़ा तो हो ही जाता था। तो बड़ी ईद वाला दिन होता था हमारा, उसमें मेरी वालदा सूजी डालती थी और सौंफ डाल के उसमें करके ना बड़ा अच्छा सा बना लेती थी उसको। तो ये मेरे पास सौंफ भी मौजूद है, सौंफ ले लेते हैं हम। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमें काम ये करेंगे। अच्छा, मैंने तो ये किया था कि 1 कप मैंने लिया, 1.5 कप बल्कि मैंने लिया था इसमें मैदा। मैदे में मैंने डाला ईस्ट। ईस्ट कितना डाला? ईस्ट मैंने तकरीबन 3/4 टीस्पून डाला और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया।
मिक्स मैंने किया, उसके बाद 15-20 मिनट के लिए ही आप छोड़ेंगे तो आप देखिएगा कि एक अच्छा सा इसमें आ जाएगा। ज़रा ईस्ट हमने डाला ना, ये देखें जी, ये बेहतरीन सा हो गया, ये देखें बेहतरीन, जैसे कॉर्न डॉग में बनाते हैं ना, तो उसी तरह का ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। इसी से हॉट डॉग जब लेके आप उसको इसमें लपेटें और उसके बाद फ्राई कर लीजिए, लेकिन उसमें फिर आपको नमक डालना पड़ेगा, तो भी ये आपके कॉर्न डॉग्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। चलें जी, अच्छा ये हमने ले लिया। अब इसमें हम बाकी के चीज़ें डालेंगे, जैसे कि इसमें हम डालेंगे ये सौंफ। अच्छा सौंफ जाएगी इसमें तकरीबन जैसे कि 3-4 टीस्पून के करीब ना, मैंने ये थोड़ी सी मेरे पास दरदरी है तो यही वाली इसके अंदर डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास नारियल है, नारियल के साथ ही मैंने यानी 2 टेबलस्पून नारियल और 1.5 टेबलस्पून हमने ले लिया था इसके अंदर सफ़ेद वाले तिल, दोनों चीज़ें। इसके अलावा छोटी इलायची का पाउडर हम शामिल करेंगे। इलायची का पाउडर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, वरना इलायचियाँ तो होती हैं, उसको कूटें वो इसके अंदर शामिल कर दें। इसके बाद जाएगी इसमें चीनी। चीनी हम डालेंगे इसमें तकरीबन, ये इसमें चीनी 3/4 कप के करीब चीनी चली गई, और इसको अब हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने से क्या होगा कि ज़रा सा अच्छा सा हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्पून ले लें हम, चलो जी आ गया स्पून, इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा ये भी गाढ़ा है, चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी, अगर नहीं हुआ तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ठीक है ना। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, लेकिन पकौड़ों से ये गाढ़ा आपको रखना होगा, ठीक है ना। अगर पकौड़ों से ज़्यादा पतला कर लेंगे हम पकौड़ों की तरह, तो फिर क्या होगा कि वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी ना। चलें जी, आप भी बिल्कुल उसको बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, सबको पसंद आएगी ये चीज़। आपकी एक बिल्कुल नई सी चीज़ होगी, अच्छी लगेगी। नई तो नहीं है तो बहुत पुरानी, लेकिन इसका रिवाइवल होगा तो सबको ही अच्छा लगेगा। ये देख सकते हैं आप कितना कोई बेहतरीन सा हो रहा है ना। 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़िएगा ताकि चीनी जो है अपना पानी अच्छे से छोड़ जाए, मिक्स हो जाए इसके अंदर। चाहे तो आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा मैं आपको हमेशा ये बात बताती हूँ कि जनाब मेट्रो का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ज्वाइन करने से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बिल्कुल इसी तरह से आप कीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल, वो तो मुझे लगता है सभी लोगों को याद हो गया होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जिसको कि आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। आप तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को देखकर पसंद करते हैं, उस पर कमेंट्स भी डालते हैं। तो इसी तरह से मेट्रो का यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपकी आसानी हो जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर कोई चीज़ ऐसी होती है कि आप देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपको कोई नई चीज़ नज़र आ गई उसमें, आप वो भी देख के उसमें बना सकते हैं। हमारे बहुत सारे शेफ़ की रेसिपीज़, यानी जो मेट्रो पे काम करते रहे, उनकी सारी रेसिपीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी ना। ये बहुत तेज़ हो गया तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको बंद कर देती हूँ। तो आप बिल्कुल उसको ज्वाइन करेंगे ना। अच्छा फिर आप एक काम होगा, छोटी सी बेल बनी हुई होगी, बेल को आप प्रेस करेंगे ना तो क्या होगा, डेली की जो रेसिपीज़ हैं वो आपके पास आती रहेंगी, वो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और अब जब जैसे ही यूट्यूब खोलेंगे तो आपके पास आएगा लज़्ज़त बाय मेट्रो बाय शेफ़ समीना जलील। तो उसमें क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी। तो बिल्कुल आप इस तरह से कीजिए, क्योंकि चीज़ों को आसान बनाने के इतने इतने तरीके, आप बिल्कुल उसको आसान बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो रेसिपी अच्छी लगती है, जो नहीं अच्छी लगती, या जो ज़्यादा अच्छी लगती है, आप बिल्कुल उसको देखें, बनाएं, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपके फ़ीडबैक से क्या होता है, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, और हमें पता चलता रहता है कि हमारी जो सारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, वो किस तरह की चीज़ें हमसे देखना पसंद करते हैं, या किस तरह की रेसिपी उनको चाहिए होती है। तो बिल्कुल अच्छा लगेगा हमें बहुत ज़्यादा ना। तो ये कस्टर्ड जो है अभी गाढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कस्टर्ड यानी खीर, इसमें चावल जो है ना ज़रा मिक्स होना शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें जो थिकनेस आएगी ना, वो आएगी किससे, वो आएगी कस्टर्ड पाउडर से, जो कि मेरे पास यहाँ रखा है। मैं इसका काम करती हूँ कि पानी में थोड़ा सा हम इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं। इसको तकरीबन आधा कप पानी में कर लीजिएगा, नहीं तो आप दूध में भी इसको कर सकते हैं। पानी में करके मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। ये देखें जी, कलर भी अच्छा सा आ जाएगा आपकी इसका खीर का, और टेस्ट वाइज भी इंशाल्लाह आपको ये बेहतर लगेगी, अच्छी लगेगी। ठंडी कर लीजिएगा। ठंडी करने से वैसे भी क्या है कि हमारे जो डिज़र्ट जितने भी हैं वो ठंडे करके खाए जाए ना, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट में लगते हैं। अब मैं काम करती हूँ कि सिर्फ एक इसमें ज़रा सा डाल के देख लेती हूँ। वैसे तो मैं हाथ से ही डालूंगी, लेकिन मैं एक सिर्फ डाल के देख रही हूँ। चलें जी, ये देखें जी ऊपर आ गया, सही है।
और अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, बट इतना ना डालिएगा, 3-4 टीस्पून में भी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगा। ये आप देखिए इतना गर्म है तेल के इसके अंदर ये हो रही है। ये देखिए जी, ये देखा, इसी तरह से आप बनाइएगा, गर्मा गर्म बनाएं, बड़े बनाएं, छोटे बनाएं, सब टू यू, जितने भी करना चाहते हैं आप उसको इस तरह से बना सकते हैं। खीर यहाँ पे पक रही है, यहाँ पर गुलगुले की आपको मैंने तमाम चीज़ें बता दी। सिर्फ मैं वेट कर रही हूँ इस बात का कि ये ज़रा सा चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ दे और ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। नहीं तो हम खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपके सामने ज़बरदस्त से गुलगुले बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे जी। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज्जत बाय मेट्रो, जहाँ पे बड़ी यूनिक सी चीज़ आपको बनाना सिखा रहे हैं जो पुरानी हमारी नानियाँ, दादियाँ, अम्मियाँ जो बनाती थी, मेरी वालदा भी बनाती थी। और किसी भी शादी में के मौके पर, रज जगह के मौके पर खीर और उसके साथ गुलगुले, सो अमेजिंग। अब एक काम हम बस ये करेंगे कि चीनी डाल देंगे। खीर हमारी काफ़ी हद तक होगी, इसमें डालेंगे चीनी और चीनी जाएगी इसमें तकरीबन, मैंने डाली है आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा, 3/4 से कम, ठीक है ना। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ ज़रा सा। ये देखें जी, आँच को थोड़ा सा तेज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा जब ये हो जाएगी ना, चीनी मैं ज़रा सी और डालना चाहूँगी इसमें। कस्टर्ड पाउडर भी डालेंगे ना इसके अंदर हम, तकरीबन 3/4 कप, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका जो बनेंगे गुलगुले बनेंगे ना, ये भी मीठे ही हैं, तो इसलिए इतनी डालें कि ये बैलेंस रहे ना। लेकिन अभी उबाल आ जाएगा, फिर मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इतनी देर में हमारी ये जो चीनी में हम डाली है ये भी इसके अंदर अच्छे से डिज़र्व। आसान रेसिपीज़ हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप लोग बनाइएगा। कुछ नहीं तो वैसे ही कोई इंटरटेनमेंट के लिए बना लीजिएगा। बरसात के मौसम में भी, ये मानसून सीज़न अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म पे है, तो उसमें भी ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। आप कभी बनाएं गुलगुले और साथ पकौड़े भी बना लें, खीर भी हो, तो आप यकीन करें खाने का मज़ा आ जाता है। क्योंकि ये रिवाइवल जो है ना इन चीज़ों का, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मुझे तो खैर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये यकीन करें बहुत पहले मैं ऐसे नहीं बनाती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मुझे तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी मैं सुनती हूँ किसी के मुंह से ना कि जी रत जगह के ऊपर जो है वो, ये देखिए ये चल गया, गुलगुले बनाए जा रहे हैं, तो ओह सो अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने सोचा कि जी बनाना चाहिए, और फिर जब बना लिए तो आपके साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं ना वो आपके साथ भी हम शेयर करते रहें। चले जी, इसमें ये पानी में, सॉरी खीर में, अच्छा अब ये खीर जो बनेगी ना दानेदार सी होगी, क्योंकि कस्टर्ड की सॉफ्टनेस और स्मूथनेस होगी, और साथ ही इसमें चावलों का एक बड़ा अच्छा सा बैलेंस आ जाएगा। चलो जी, इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको स्लो हीट पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। चमचा मुसलसल चलाते रहना है आपने। ये देखें, देखा आपने, वाह, ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन सी। लेकिन अभी ये पतली है काफ़ी, तो इसको अब हम स्लो हीट कर देंगे और इसको हम पकने देते हैं। ये बेहतरीन सी पक जाएगी तो हम इसको निकालेंगे, और कुछ बादाम पिस्ते सारी चीज़ें, एक छोटा सा मैंने गुलगुला सॉर्ट ऑफ डाला था, तो ये बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी सा बन गया है। सो अमेजिंग। बहुत ही क्रिस्पी सा बना है। छोटे बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, स्लो हीट पे बनाएंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। मैं भी हाथ से बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट क्या है कि कभी कभी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें इस तरह से ना। आँच आपने बहुत स्लो रखनी है, वरना क्या होगा, ये फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो बिल्कुल भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। और आप जब भी इसको बनाएंगे ना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा जी आपने बनाए तो आपके घर वालों ने कितने बने। अच्छा, ये कस्टर्ड खीर जो है ना, आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप इसको छोटी जो खीर की मट्टी की शकोरियाँ आती हैं ना, उसमें भी आप डाल के सर्व। अब वो मट्टी की शकोरियाँ क्या है कि वो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, लगती तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या है कि वो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये था कि जी किसी ने जनाब एक खीर की शकोरी उठाए, उसके साथ 2-3 गुलगुले उठाए और उसके साथ खाए, तो कोई बहुत ही मज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आएगा इसको ना। लेकिन इट्स अप टू यू। देख रहे हैं आप,
क्या ज़बरदस्त से बन रहा है ना ये, कि इसी तरह से गोल गोल, जब भी कहा जाता है गुलगुले, कोई भी अगर आप बच्चा देखें जो ज़रा मोटू सा होता है ना, उसको हम ये कहते हैं कैसे गुलगुला सा लग रहा है, गुलगुला यानी गोल गोल सा ना। तो ये बस आप 2 और डालूंगी मैं, और फिर इसके बाद हम इसको मीडियम हीट पे इसको छोड़ देंगे। है ना मज़े की चीज़, यकीनी तौर पे आपको मज़ा आएगा। चल ठीक है जी, ये अभी हो रहा है। ये देखें, वाह, मुझे तो सोच के ही मज़ा आ रहा है कि कितने अच्छे लग रहे हैं ये दिखने में ना। आई एम श्योर कि हम, अच्छा तिल और जो हमने नारियल इसके अंदर शामिल किया है, अगर आप इसको और ज़्यादा चाहते हैं कि अच्छा इसको टेस्ट दें तो इसमें बादाम कूट के डाल दें, पिस्ते कूट के डाल दें, बट मुझे लगता है इनकी ज़रूरत नहीं है। आप नारियल ही से आप देखिएगा, नारियल और तिल और सौंफ इसकी जान है। ये देखें जी, बेहतरीन ना। अच्छा जो बहुत गोल हो जाते हैं ना तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है कि भाई रुक जाओ। ये देखें, चलो जी हो रहे हैं स्लो हीट के ऊपर, और ये भी आप देख सकते हैं कि ये वाह क्या स्मूथनेस और क्या ज़बरदस्ती हुआ है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कुक करूँगी ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब मैंने हल्का सा चूल्हा जो है वो तेज़ कर दिया है। ये देखिए है ना, बिल्कुल डिफरेंट आपको ये खीर लगेगी ना। ये देखें जी, ये चावल आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर, ये देखें। लेकिन अभी ये मिक्स नहीं हुए हैं सही से। सही से मिक्स होने का मतलब ये है मिश मैश नहीं हो, बट चावल का ग्रेन आपको फील होना चाहिए। और ये उसी वक्त अब इसकी स्मूथनेस के साथ आप देखिएगा, कस्टर्ड की स्मूथनेस के साथ ये कितना को अच्छा लगेगा। ये चीज़ें हो रही हैं। अब एक काम करते हैं कि हम ले लेते हैं अपनी ये डिश जिसके अंदर हम निकालेंगे गुलगुले, और खीर जो है वो हम अपने डिश के अंदर निकालेंगे और फिर उसके बाद इसको सर्व करेंगे। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मुझे एक बड़ी दिल से नज़दीक रेसिपी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करती हूँ ताकि आप लोग मुझे बताएं। क्योंकि ये चीज़ें जो भी जितनी भी अच्छी होती हैं ना, मैं कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ मैं उसको ज़रूर शेयर करूँ, ठीक है, चाहे वो रेसिपी पुरानी हो। अच्छा आप स्लो हीट पे करेंगे ना। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ कि 2 कप मैंने इसमें मैदा लिया था, और उसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया था, क्या चीज़, सूजी का शामिल किया था, ठीक है ना। और उसके बाद इसको पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके छोड़ दिया। अच्छा साथ ही हमने इसके अंदर शामिल किया था ईस्ट। ईस्ट था 3 टीस्पून, नॉर्मल जो इंस्टेंट ईस्ट होता है, हम पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं या किसी चीज़ का भी डो बनाते हैं जो हम बेक करते हैं, उसके लिए वही वाला आपने इसमें ईस्ट शामिल करना है। अगर नहीं है तो आप सोडा भी इसमें थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, कि सोडे से लेकिन क्या होता है कि फिर वो अंदर से सख्त बनते हैं, इससे क्या होता है बहुत अच्छे और फ्लफ़ी बनते हैं। और डालने के बाद मैंने ये मैं ख्याल है 1-1.5 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। प्रोग्राम से काफ़ी पहले हमने इसको बनाना शुरू कर दिया था, मतलब घोल के रख लिया था। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये अच्छे से हो गए। उसके बाद आप इसमें डालेंगे नारियल पिसा हुआ 2 टेबल स्पून पिसा, और उसके अलावा हमने तिल डाले थे इसमें 1.5 टेबल स्पून, आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इलायची पाउडर डाला तकरीबन ½ टी स्पून, और चीनी डाली हमने इसके अंदर तकरीबन 3/4 कप इसके अंदर हमने शामिल की। सौंफ थी, सौंफ इसके अंदर हमने शामिल की तकरीबन ऐसे जैसे कि 3/4 टी स्पून के करीब डालिएगा। दरदरी सी डाल दीजिएगा, चाहे तो आप बड़े पीस में सौंफ मोटी भी डाल सकते हैं, बट फ्लेवर आना चाहिए तो थोड़ी सी पिसी हुई भी चलेगी। पिसी हुई नहीं बल्कि दरदरी चलेगी। ये देख सकते हैं आप, खीर का टेक्सचर बेहतरीन सा आना शुरू हो गया है। कस्टर्ड खीर बहुत ही यूनिक, आप वैसे भी इसको बना सकते हैं, पूरियों के साथ भी आप इसको बनाएं, बहुत ही अच्छी और जल्दी बन जाती है। ये देख सकते हैं आप। लेकिन अभी ये गाढ़ी करेंगे हम, ठीक है, अभी गाढ़ी नहीं हुई है। चलें जी, यहाँ देखते हैं क्या हालात हैं। वाह, अब मैं आँच को थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये पक चुके हैं, सही है जी, अंदर से पक गए हैं। अब आँच को थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगी ताकि ये देखें, ये बहुत ही अच्छा सा हमारा गुलगुला, लेकिन एक साइड से अभी ये भी नहीं हुआ है। अब मैं आँच को तेज़ कर देती हूँ ताकि एक अच्छे सा इसका टेक्सचर आ जाए। जो मैंने बनाया था अभी आप देखें, इतना अच्छा फ्लफ़ी सा बना ही अंदर से इसके अच्छे। में एक और तोड़ के आपको दिखाऊंगी, तो बेचारा बिल्कुल ही छोटा सा था और बेहतरीन था। लेकिन अब क्या होता है कि जब आप इस तरह से आँच को तेज़ कर देते हैं, आप थोड़ी सी रोलिंग करेंगे ना, तो सब पे टेक्सचर अच्छा सा आ जाएगा, कलर अच्छा आ जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, गोल गोल होते हैं ना, तो ज़रा मुश्किल से टर्न अप हो जाते हैं। चलें जी, टर्न होते हैं फिर वो
इसको पकड़ना पड़ता है। अब इतने बहुत सारे मैं कितनों को पकड़ूंगी, लेकिन आँच तेज़ कर देती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। जल्दी जल्दी हमें फ़ोन कॉल्स करें, आपकी फ़ोन कॉल्स हमें बहुत अच्छा लगती हैं, बहुत एनर्जी देती हैं। और फिर दूसरी बात है कि फ़ोन कॉल्स जब आप करते हैं तो आप लोग जहन में रखा करें आपने फरमाइश क्या करनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब फ़ोन कॉल करते हैं वो कहते हैं वो भैया हमें याद नहीं रहा कि हमें क्या कहना था। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको समझ ही नहीं आ रहा था अब हम क्या बात करें। और दूसरी एक चीज़ जो मैं आप लोगों को कहूँगी कि भाई आप लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं, इतनी मेहनत आप करते हैं उसके ऊपर, और कभी कभी क्या होता है आपकी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो कट हो जाती हैं। क्यों कट होती हैं? वो यूँ हो जाती हैं कि क्या होता है कि आप अपनी आवाज़ सुन रहे होते हैं और अपनी आवाज़ जब सुनते हैं तो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, टीवी का वॉल्यूम। तो उससे क्या होता है कि उससे भी आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रहती हैं और आपकी आवाज़ जो है उसकी वजह से आपका फ़ोन कॉल जो है ड्रॉप हो जाती है। तो उसका तरीका ये है कि भाई आपको, इसीलिए तो हमने बताया कि मेट्रो का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, नेक्स्ट डे अपनी आवाज़ सुनिए, तो नेक्स्ट डे प्रोग्राम भी आप देख लेंगे, ठीक है ना। दिल तो चाहता है, वैसे ऐसी बात नहीं, सभी का दिल चाहता है कि अपनी आवाज़ टीवी पे सुने, जिन्होंने नहीं सुनी है ना। होता है कि नहीं होता? तो इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब गुलगुले अपनी असल शक्ल में और कलर में आ रहे हैं, इसका कलर ऐसे ही होना चाहिए। और ये खीर, वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखा आपने। अब मैं स्लो कर देती हूँ और अब ये जो है ये वाले गुलगुले मैं निकाल लेती हूँ। चलो जी, अगर इसको आप ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको आप थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन पता है क्या, वो फिर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, वो फिर इतने मज़ेदार नहीं लगते। चलो जी, इसमें मैं थोड़ा सा इसके टेम्परेचर को कूल डाउन करूँगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, ठीक है। इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम इसको फिर छान के भी रख लेंगे। अगेन चलें जी, ये ऑलमोस्ट होने वाले हैं और खीर भी हमारी बस तकरीबन तैयारी पे। चलें जी, माशाल्लाह। और रेसिपी अगर आप हमसे कोई शेयर करना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। आपका दिल चाहता है कि जी शो पे जो है वो ये वाली रेसिपी बनना चाहिए, या आपको समझ नहीं आ रही है, किसी भी रेस्टोरेंट में आप गए हैं वहाँ जाके आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि फिर मैं जो है ना वो रेसिपी आपको बनाना सिखाऊं। अगर जो मैंने भी उस रेस्टोरेंट में जाके खाई होगी और नहीं होगी तो फिर मैं जाके खा लूँगी, आप लोगों की खातिर मैं ये भी कर लूँगी, ठीक है जी। चलिए जी, मैं यहाँ पर इसको करती हूँ और खीर मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर ब्रेक आ जाएगा और ब्रेक में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जनाब ये थोड़े से और डाल देते। ज़्यादा बेहतर हुआ कि मैंने इसको हाथ से डाल लिया। चलिए अब होने देते हैं और खीर आपको दिखा देते हैं। वाह, कस्टर्ड खीर रेडी हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको बस निकाल ली, ये देखते हैं। अब ज़ाहिर है जब मैं इसको ठंडा करूँगी तो ये मज़ीद गाढ़ी होगी, तो एक ब्रेक का टाइम आएगा, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप डिश में खीर, कस्टर्ड खीर को देखेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर के भाई शादी के रज जगह की तैयारियां हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? यहाँ पर बन रहे हैं ज़बरदस्त से गुलगुले और बनी है कस्टर्ड खीर, जो कि मैंने डिश आउट कर ली है। और ये बाकी के जो रह गए थे इसको भी हम फ्राई कर रहे हैं, और जब ये फ्राई होंगे कलर आ जाएगा अच्छा सा, तो हम इसको निकाल लेंगे। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह से। थोड़ा सा टर्न कर लूँ मैं, फिर मैं खीर के ऊपर थोड़ा सा मेवाजात जो है वो डालूंगी। इट्स अप टू यू कि जितना डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते ना डालें, लेकिन डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं डालेंगे तो कोई अफसोस की बात नहीं है, सारी बातें अच्छी हैं। चलें जी, ये गैस में मेरे पास बादाम हैं, पिस्ते हैं, और साथ ही इसमें किशमिश भी है। किशमिश जो है वो किसी भी चीज़ को बड़ा अच्छा टेस्ट देती है, सबसे बड़ी बात है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। तो किशमिश वैसे भी खाया करें, बच्चों को भी दिया करें, तो बेहतरीन है बच्चों के लिए ख़ास तौर से। चलें जी, ये हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, ये हो गया। अच्छा, आँच को मैंने ब्रेक टाइम में मैंने थोड़ा सा तेज़ कर लिया था। तो एक दफ़ा फिर हम एक काम ये करते हैं कि हम जो कस्टर्ड खीर बनाई थी उसकी रेसिपी जो है ना रिपीट कर देते हैं। इसकी रेसिपी बनाने के लिए हमने ये किया था कि हमने लिया था 1 लीटर दूध। टेट्रा पैक की पैकिंग वाला लेंगे तो बेस्ट रहेगा, वो उधर थिकनेस उसमें जल्दी आ जाती है। 1 कप बॉईल किए हुए चावल थे, ठीक है ना। चावलों को मैंने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए।
अच्छा, तकरीबन आधा कप चावल लीजिएगा, भिगोइएगा, भिगो के बॉईल कीजिएगा, तो वो 1 कप से ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी अगर आपके फूलने वाले चावल हैं। तो वो उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने दूध में शामिल कर दिए, दूध में शामिल किए। दूध में शामिल करने के बाद आपने उसको पकने देना है। इतनी देर पकाइएगा कि ज़रा सा अच्छे से मिक्स हो जाए वह चावल जो है। जब वो चावल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है कि उसमें डालनी है चीनी। चीनी डालेंगे आप 3/4 कप के करीब। चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी तो आपने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर लेना है। माइंडेड वनीला कस्टर्ड पाउडर ही आप लेंगे, वो लीजिएगा। वो लेने के बाद आपने उसको पानी में घोला। पानी हमने लिया था तकरीबन 1 कप के करीब, उसमें आपने डिज़ोल्व किया और डिज़ोल्व करके आप उसको इसके कस्टर्ड के अंदर डाल दीजिएगा, खीर के अंदर डाल दीजिएगा। अब खीर में क्या है, चावल जो है ना उससे एक बड़ा अच्छा सा दरदरापन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, दरदरापन आएगा और कस्टर्ड से क्या होगा कि एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा जो इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब लीजिएगा थोड़ी सी खीर, ठंडी ठंडी खीर, कस्टर्ड खीर, और साथ ही फिर ये गर्मा गर्म गुलगुले हों तो क्या ही मज़ा आएगा। गुलगुले को थोड़ा सा धीमी आंच पे ही सेकिएगा ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं। और ईस्ट के साथ जब आप इसको करेंगे, ट्रीट करेंगे यानी डालेंगे, तब आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है। रखेंगे तभी अच्छा सा राइस होगा। चलिए इसको हटा देते हैं। राइस होगा, और राइस होने के बाद आप इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। चीज़ें ऐड की थी हमने, सौंफ की थी, दरदरी सौंफ 3/4 टीस्पून, 2 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ नारियल शामिल किया था। इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें शामिल किया था। तिल हमने 1.5 टेबल स्पून, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। चीनी डाली थी 3/4 कप। फिर इसको अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि चीनी जो है उसका भी हल्का सा पानी निकल कर आ जाएगा और बेहतरीन हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह से। और फिर उसके बाद आपने देखा कि मैंने इस तरह से डाल दिए, बेहतरीन से ज़बरदस्त से कलर वाले जो हैं ये बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर आया है। थोड़ा सा डार्क शेड के ही होते हैं ये। चले जी, क्योंकि चीनी होती है ना तो चीनी ज़रा ज़्यादा कलर देती है, वरना फिर ये कच्चे रह जाएंगे। चलो जी, मैं इसको थोड़ा सा और टर्न कर देती हूँ और आँच को थोड़ा सा मैं तेज़ कर देती हूँ। ठीक है, गर्मा गर्म को आप इंजॉय कीजिए। खीर हमने बना ली है, कस्टर्ड खीर। और कस्टर्ड खीर जो है उस पर आप बादाम पिस्ते डालना चाहें जितना मर्जी डालें, आपको जितना अच्छे लगते हैं उस हिसाब से आप इस पर डाल सकते हैं। वैसे बादाम पिस्ते और उसके अलावा किशमिश जो है ना, इन चीज़ों को एक रौनक बख्शती है, अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमारे देसी मीठे जो हैं वो एक तो छोटी इलायची, केवड़ा एसेंस इसके मोहताज होते हैं, और उसमें बाद में जो है वो आप डालते हैं क्या, आप डालते हैं इसके अंदर, ये लगता है हमारा चूल्हा, चलें जी मैं इसको थोड़ा सा तेज़ कर देते हूँ। इलायची पाउडर आप नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप। ठीक है, ज़्यादा मत डालिएगा वरना बहुत तेज़ हो जाएगा। ठीक है, खुशबू आना चाहिए, हमारे देसी मीठों में लाजमी होती है इलायची। चलें जी, अब आप देखिए खीर में मैंने नहीं डाला, मैंने खीर के अंदर इलायची पाउडर यूँ नहीं डाला इसलिए कि इसके अंदर ऑलरेडी हमने वनीला एसेंस वाला हमने डाला था कस्टर्ड। मैं इसका ज़रा फ्लेवर ऐसा है तो उसमें 2 टेस्ट जो है वो अच्छे नहीं लगेंगे। इलायची का वनीला के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। तो जनाब ये अब हम इनको निकाल लेते हैं, ये ऑलमोस्ट हो गए। चूल्हा स्लो कर देते हैं जो जो होते जा रहे हैं। वाह, साउंड इज सो अमेजिंग। अच्छा, इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी छिड़क सकते हैं। चलो ये डाल दिया ना। तो कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा हमें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए हमें। और फिर दूसरी बात ये कि आप जब हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तब तो भाई आप लाजमी आप हमें अपना फीडबैक दिया कीजिए। ठीक है, चलें जी ये भी हो गए हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, बरसात के मौसम में भी गुलगुले बहुत अच्छे लगते हैं, पकौड़े बनाएं और साथ ही थोड़े से गुलगुले भी बना लीजिए तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ना। देखिए मानसून सीज़न जो होता है ना ये होता ही पकवान का है। अब क्यों होता है ये तो इसकी तारीख मुझे नहीं पता कि क्यों ये हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि जी पकौड़े हैं, समोसे हैं, ये चीज़ें बनाते हैं। और बल्कि मुझे लगता है कि पकौड़े जो हैं समोसों से ज़रा ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्यों बेहतर होते हैं? इसलिए कि समोसों में हम मैदे का इस्तेमाल करते हैं और मैदा हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें कि पकौड़े बना लें क्योंकि उसके अंदर बेसन होता है। बेसन अगेन जो है वो बहुत अच्छा है। और लेकिन ये कि भाई आप पकौड़े खाते हैं तो 3-4 पकौड़े खाएं, हम लोग तो खाते हैं बहुत बहुत सारे ना,
तो क्या करें, हमारा एक कल्चर है ऐसा कि हमारे यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं पकौड़े, बहुत ही गर्मा गर्म है ज़बरदस्त से। चलो जी, ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपी। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होंगी, नोट डाउन कर लिया होगा। जिसने नोट डाउन नहीं किया है तो कल हमारा प्रोग्राम देखें और उसको फिर एंजॉय करें, क्योंकि ये वो रेसिपीज़ हैं जो कम कम देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, तो बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखें। आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे तो फिर होगी कोई अच्छी सी नई सी रेसिपी। कौन सी रेसिपी होगी, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो। अल्लाह हाफ़िज़।